जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल अज़ालिका खैरुन अम जन्नतुल लती वुइदल मुत्तक़ून कानत लहुम जज़ाअन व मसीरा। अल्लाह ताला ने फरमाया, आप कह दीजिए कि ये बेहतर है या वो हमेशगी वाली जन्नत जिसका वादा परहेजगारों से किया गया है, जो इनका बदला है और उनके लौटने की असल जगह है। उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने कहा, लहुम फीहा मा यशाऊना खालिदीना कान अला रब्बिका वअदम मसऊला। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो जो चाहेंगे उनके लिए वहाँ मौजूद होगा, हमेशा रहने वाली जगह है वो, जिसमें वो हमेशा हमेश रहेंगे। ये तो आपके रब के ज़िम्मे वादा है जो काबिल तलब है। ये इशारा है जहन्नम के उन अज़ाबों की तरफ जो पीछे गुजर चुका है। हमने बहुत सारे अज़ाब अल्लाह ताला ने जो जहन्नमियों के बयान किए हैं, तो अल्लाह ताला उन अज़ाबों की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि क्या वो अज़ाब बेहतर है या ये जन्नत बेहतर है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन के लिए तैयार कर रखा है। यानी आपके शिर्क और कुफ्र का बदला जो जहन्नम है वो बेहतर है, या मुत्तकीन से जो वादा किया गया है जन्नत का तक़वा और इताअत इलाही के बदले में, तो क्या वो बेहतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सवाल करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन डराना चाह रहा है मुझे और आपको, और ये बताना चाह रहा है, क्या चाहते हो आप, कुफ्र और शिर्क करके उस जहन्नम की तरफ जाएं वो बेहतर है, या ये जो है तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह का डर इख्तियार करें, इताअत करें और जो है अल्लाह की जन्नत के मुस्तहिक बने। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि मैं और आप जो है इन बुराई के रास्तों को छोड़ करके अच्छाई के रास्ते को इख्तियार कर ले। और बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ पर इस बात का जिक्र किया है कि अल्लाह ताला के बताने का मकसद भी यही है कि अल्लाह ताला यहाँ पर ये बता रहा है कि कम से कम ये जहन्नम की इन जो है हौलनाकियों को सुन करके शायद जहन्नमियों के अंजाम से जो है इबरत पकड़ लें और लोग तक़वा इताअत का रास्ता इख्तियार कर लें और इस अंजाम बद से बच जाएं जिसका नक्शा यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खींचा है। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि हम इस कुफ्र और शिर्क के रास्ते को छोड़ करके, गुनाहों के रास्ते को छोड़ करके नेकी के रास्ते पर चलें, क्योंकि गुनाहों से ज़्यादा नेकी का रास्ता बेहतर है, क्योंकि गुनाहों का रास्ता जहन्नम का है और नेकी का रास्ता जन्नत का है। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है गुनाह। गुनाह में आज हम बात करेंगे किसी का मजाक उड़ाना। हमारे यहाँ मामूल होता है कि 4 लोग बैठे हैं तो एक का इतना मजाक उड़ाया जाता है कि वो बेचारा परेशान हो जाता है। हाँ, वो बेचारा जो है अपने अंदर जो है एक किस्म की बुराई महसूस करता है। याद रखिए, ये गुनाह है, ये गुनाह है। किसी का भी आप मजाक उड़ाएं, किसी को भी परेशान करें, 4 लोग बैठ करके किसी को नज़रों से इशारा करके मजाक उड़ाएं या बातों में कुछ बोल करके उसका मजाक उड़ाएं, ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्न। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ना मर्द एक दूसरे मर्द का मजाक उड़ाएं, हो सकता है वो उनसे बेहतर हो, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है वो औरतें उनसे बेहतर हो। लिहाजा मजाक उड़ाना ये गुनाह है, मुझे और आपको इससे बचना चाहिए। याद रखिए, जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, कल क़यामत के दिन उनका मजाक उड़ाया जाएगा। सुनन बैहक़ी की रिवायत है, हसन रिवायत है, बहुत ही शानदार हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें यह बताया कि वो लोग जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, कल क़यामत के दिन उनका कैसे मजाक उड़ाया जाएगा। हदीस देखिए, हज़रत हसन कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि दूसरों का इस्तेहज़ा करने वालों के लिए आखिरत में जन्नत का एक दरवाज़ा खोला जाएगा। दूसरों का मजाक उड़ाने वालों के लिए आखिरत में जन्नत का एक दरवाज़ा खोला जाएगा। उससे कहा जाएगा, आओ जल्दी आ जाओ। उस दरवाजे की जानिब से कहा जाएगा, जल्दी आओ। वो रंज और गम की कैफियत में उस दरवाजे तक पहुंचने वाले होंगे कि उनके दाखिल होने से पहले दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अब यहां दरवाज़ा बंद होगा, दूसरा दरवाज़ा खुलेगा और फिर वहां से उनको बुलाया जाएगा, आओ आओ जल्दी आओ। और जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचेंगे, उनके लिए दूसरा दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाएगा। फिर वो एक और दरवाज़ा उनके लिए खोला जाएगा, फिर उस दरवाजे से भी ऐसी आवाज़ लगाई जाएगी, आओ जल्दी आओ। और जैसे ही वो मायूस हो करके जो है उस दरवाजे के करीब ही नहीं जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मायूस हो करके वहाँ दरवाजे के करीब भी नहीं जाएगा। तो जिस तरह से ये दुनिया में लोगों का मजाक उड़ाया करता था ना, कल क़यामत के दिन उस शख्स का मजाक उड़ाया जाएगा। तो अजीज़ भाइयों, दोस्तों, माओ बहनों, याद रखिए ये गुनाह है, किसी का भी मजाक ना उड़ाएं।
بہت غلط بات ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی شخص کی نقل اتارنا، اس کا مذاق اڑانا کتنی بری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ کسی بھی شخص کی نقل اتاروں، خواہ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گرچہ میرے پاس ڈھیروں مال آ جائے، مجھے ڈھیروں مال دے دیا جائے، میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں۔ آج ہمارے ہاں نقل اتارنا، لوگوں کے مذاق اڑانا، ہاں وہ فلاں ایسا چلتا ہے، فلاں ایسی بات کرتا ہے، فلاں کی زبان ایسی ہے، اس طرح سے ہم لوگ جو ہے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھیے بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس کی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو لوگوں کے مذاق اڑانے سے بچنا چاہیے، اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے۔